कहानी शुरू होती है नाइजीरिया के एक समंदर से, जहाँ छोटी बच्ची पानी में घूर रही है और कुछ सोच रही है कि अचानक उसका बाप पीछे से आता है और उसको डराता है। पानी में छुपे मॉन्स्टर के नाम पर उसे चिढ़ाने लगते हैं। असल में ये सब लोग एमी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस मौके पर उसके पापा उसे एक वॉकी टॉकी देते हैं। लेकिन एमी को ये कुछ खास पसंद नहीं आता और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त जहाज पर मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पानी में डॉल्फिन कूदती हुई दिखाई देती हैं। सब लोग इस मंजर को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि बेचारी डॉल्फिन किस चीज़ से बचकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। उनके पीछे एक विशालकाय मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, जो समंदर की गहराई में छुपा हुआ है। वो अभी कुछ समझते कि वो नीचे से आकर इनकी बोट से ज़ोर से टकराता है और सबको नीचे गिरा देता है। झटके की वजह से पूरा जहाज़ पलट जाता है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। कॉन्ग किसी तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बेटी की तरफ लपकता है और आखिरी वक्त में उसका बाजू पकड़ लेता है और उसको गिरने से बचा लेता है। लेकिन वो ज़्यादा देर संभल नहीं पाता और वो भी पानी में गिर जाता है। और जब फिर इनकी आंख खुलती है तो खुद को किनारे पर पाता है और होश में आता है और देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और वहाँ एमी कहीं भी नहीं है दिखाई देती। फिर वो वहाँ से घबराकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और तभी इसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। जल्दी ही सबको मालूम होता है कि दूसरी तरफ भी और लोग मौजूद हैं जो इस हादसे में जिंदा बच गए हैं। फिर अचानक वो भीड़ के बीच अपनी बेटी को देख लेता है और उसकी तरफ भागने लगता है कि उसको एक आदमी रोक लेता है। उसने खतरे को महसूस कर लिया था। जब लोग इनकी तरफ देखकर चिल्ला रहे होते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। दूर खड़े लोग चिल्लाते हैं और उन्हें वहां से भागने का कहते हैं, लेकिन किसी को भी मौका नहीं मिलता। और इससे पहले कि वो कुछ करते, वो बड़ा मॉन्स्टर एक एक करके सबको हवा में उड़ाता है और जिंदा ही निकलना शुरू कर देता है। यहाँ गोंग अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान था कि अचानक ही वो देखता है कि एक ही निवाले में उस मॉन्स्टर ने उसकी बेटी को निगल लिया है और वो देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उस तरफ आने लगता है। लेकिन लोग उसको पकड़ लेते हैं कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाकी लोगों को भी अपना शिकार बनाकर वहां से निकल जाता है, झाड़ियों में घुस जाता है। लोग इस खौफनाक हमले से पूरी तरह टूट चुके हैं और एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं और लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। एक अकेला आदमी वहां पर खड़ा रहता है कि अचानक जंगल के अंदर से एक बहुत बड़ी काय टेंटिकल निकलती है और उसको जंगल में खींच लेती है और मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सांप अपने घोंसले में वापस आ चुका है। वो अपने पेट से निकले हुए सभी लोगों को बाहर उगलना शुरू कर देता है, जिससे जमीन पर लाशों का ढेर लग जाता है और वो मॉन्स्टर ज्यादा खाने की तलाश में गुस्से से दहाड़ता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस पूरे हादसे के बाद भी कुछ लोग अभी भी जिंदा बच गए। सबसे पहले शिप का वाइस कैप्टन होश में आता है और जैसे ही वो छत पर बने बहुत बड़े छेद को देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। इसी लाशों के ढेर में एक जिंदा इंसान दिखाई देता है जो बिजनेसमैन था। वो बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसको एमी मिल जाती है, जो खुशकिस्मती से बिल्कुल ठीक थी और जिंदा थी। और फिर कैप्टन बाकी लोगों से मदद मांगता है, लेकिन बाकी लोग डर और मतलबपन की वजह से पीछे हट जाते हैं, खास तौर पर वो बिजनेसमैन जिसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। और फिर कैप्टन को एक औरत मिलती है जो बुरी तरह से घायल थी और हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इससे भी बुरी बात थी कि उस बिजनेसमैन ने उस गुफा में और भी ज्यादा खौफनाक कुछ देख लिया था, ढेर सारे मॉन्स्टर के अंडे। बिजनेसमैन अंडों को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमी उसको रोक देती है और बताती है कि ये अंडे किसी भी वक्त फूट सकते हैं। अपनी मौत को इतने करीब देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। बिजनेसमैन जल्दी से एक पत्थर उठाता है ताकि इन अंडों को निकलने से पहले ही खत्म कर सके। जैसे ही वो एक अंडा तोड़ता है, उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगती है। सील को तोड़कर एक अजीब सा बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और पूरा ग्रुप एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सीधा इनकी तरफ बढ़ता है, पर हमला करने से ठीक पहले उसकी नजर जमीन पर पड़ी बेबस और घायल औरत पर पड़ती है और वहां मॉन्स्टर उस बेचारी औरत की तरफ तेजी से बढ़ता है। औरत मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी डर से उसकी मदद करने आगे नहीं आता और आखिरकार वो मॉन्स्टर इसे मार डालता है। इसी बीच गोंग और बाकी लोग इस क्रीचर के निशानों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें हर तरफ मौत और तबाही दिखाई दे रही थी। घंटों तक ढूंढने के बाद वो रास्ता भटक जाते हैं और वो फिर सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी एक आदमी उसमें से नोटिस करता है कि पास के पेड़ों से काले कलर का लिक्विड निकल रहा है। इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी स्मोकिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन इस लिक्विड में आग लग जाती है और जैसे तैसे करके वो आग को तो बुझा देते हैं,
हैं, लेकिन धुएं की वजह से सबका दम घुटने लगता है और यहाँ गोंग के सर में अजीब सा दर्द होने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि सारे दोस्त उसकी तरफ घूर रहे हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ उसको बड़ा सांप नजर आता है और उसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है कि अचानक उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं, जिससे वो होश में आता है और पता चलता है कि जहरीले धुएं की वजह से उसको डरावने ख्वाब आ रहे थे। लेकिन असल मुसीबत तब आती है जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनके बेहोश दोस्तों को एक अजीब सी पेड़ की बेलें खींच रही हैं। वो शैतानी पौधा और भी ज़्यादा टेंटिकल्स निकालने लगता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। सब लोग अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्तों को बचाने में लग जाते हैं और लगभग सबको बचा लेते हैं सिवाय एक के। पेड़ की बेलों ने इसे बुरी तरह से जकड़ लिया था और इतनी देर तक जकड़ कर रखा था कि इस पौधे ने पूरा खून चूस लिया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। लोग दहशत में आ जाते हैं, इसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ गुफा में हम लोगों को देखते हैं कि उसने उस छोटे सांप को तो मार दिया था लेकिन तब तक वो अपना शिकार कर चुका था। बिजनेसमैन इस मॉन्स्टर का सर कुचलने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बाकी लोगों से उलझने लगता है और कप्तान को इस हालत का जिम्मेदार बनाता है। तभी एक लड़की वहां पर बोलती है कि और इन्हें समझाती है कि अगर जिंदा रहना है तो लड़ने के बजाय हमें इसका हल ढूंढना चाहिए। रेस्क्यू टीम उस मॉन्स्टर की तलाश जारी रखती है और माओ गोंग के लिए एक हथियार तैयार करता है। खतरे को भांगते हुए फैन नदी से पानी लेने के लिए आगे जाता है कि अचानक एक घना सफेद कोहरा छा जाता है और इनके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। तभी एक उड़ने वाला जानवर उसके पास से गुजरता है। फैन हैरान रह जाता है और जब देखता है तो वहाँ बड़े दांतों वाली एक खौफनाक मछली है। वही मछली इस पर दोबारा हमला करती है, पर फैन इसे छिटक कर नदी में फेंक देता है। अचानक वो डरावनी आवाज़ें बढ़ने लगती हैं और बहुत सारी मछलियाँ इस पर हमला कर देती हैं। फैन डर कर वहाँ से भागता है और सबको इसके बारे में खबरदार करता है और सभी को वहाँ से निकलने को कहता है। लोग इन खतरनाक मछलियों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। माओ अपनी कुल्हाड़ी से इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मानो मछलियों की बारिश हो रही हो। माओ खुद भी घायल हो जाता है और इन्हें मजबूरन पेड़ों के पीछे छुपना पड़ता है। जल्दी ही इन्हें समझ आ जाता है कि ये मछलियाँ इस सफ़ेद कोहरे के अंदर ही उड़ सकती हैं और सबको खुले मैदान की तरफ भागने को कहता है और सब कोहरे से बाहर निकलते हैं और सारी मछलियाँ उनका पीछा कर रही थीं। धुंध के बगैर वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती हैं। इससे पहले कि ये राहत की सांस ले पाते, माओ को ज़मीन पर एक विशाल काय फुट दिखाई देता है जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था। अब इन्हें एहसास होता है कि अभी भी खतरा टला नहीं। तभी फैन के कंधे के ऊपर एक अजीब सा लिक्विड आकर गिरता है। जब वो ऊपर देखता है तो पेड़ के ऊपर कोई अजीबोगरीब मॉन्स्टर था और जब वो यहाँ से भागने लगते हैं कि तभी कहीं से एक बड़ा सारा टेंटिकल आता है और इस दरख्त वाले मॉन्स्टर को एक ही झटके में खा जाता है। लोगों को समझ आ जाता है कि जंगल में इससे भी बड़ा कोई मॉन्स्टर घूम रहा है। अभी अचानक एक बहुत बड़ा क्रिएचर हवा में उड़ता हुआ इनके सामने आ कूदता है, बिल्कुल उनके पास आकर गिरता है और एक झटके से उस बूढ़े आदमी पर झपट पड़ता है। मैं इतने बड़े मेंढक को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मेंढक गुस्से से दहाड़ता है और उस बूढ़े आदमी को जकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है। तभी वो सोल्जर उसकी जीभ के ऊपर अपना चाकू चलाता है, लेकिन उसका तेजाबी खून उसको जला देता है। तभी माओ हीरो की तरह दौड़ते आता है और एक नुकीली लकड़ी उस मेंढक की आंख में मार देता है और वह तड़प कर उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उनका पीछा करने लगता है कि अचानक उस पर हमला हो जाता है और वो बड़ा सांप उसको एक ही निवाले में निकल जाता है। ये लोग देखकर बहुत ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं। अब उस बड़े सांप की नज़र इन सब पर पड़ जाती है और ये सब अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन वो इनका पीछा कर रहा होता है। वो बड़ा सांप जल्दी ही दो आदमियों को घेर लेता है और इन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फैन आ जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए आगे कुछ फेंकता है और सांप का ध्यान भटक जाता है। सांप गुस्से से इन्हें छोड़कर फैन के पीछे भागने लगता है। फैन किसी तरह चकमा दे देता है और वहां से छुप जाता है। अब वो मॉन्स्टर आर्मी बॉय के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब वहां उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो सांप बिना रहम खाए इसे ज़िंदा निकल जाता है। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देख जान बचाने के लिए आगे भागते ही हैं कि एक ही जगह गंदे पानी में कूद जाते हैं। चीकड़ और गंदे पानी की स्मेल की वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर छुप जाता है, जिस वजह से सांप इन्हें ढूंढ नहीं पाता और हार मानकर वहां से चला जाता है। इधर गुफा में लोगों को वाइब्रेशन महसूस होती है। वो समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर सांप वापस आ रहा है, इसलिए वो जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करने लगते हैं। सांप लौटता है और अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से दहाड़ने लगता है और वह दर्द से और गुस्से से तड़पता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। सांप को लगता है गुफा में सब मरे हुए हैं और इसके बच्चे का शिकार बाहर जंगल में से किसी ने किया है। अब गुफा में रखे बाकी अंडे फूटने लगते हैं और इसमें से छोटे सांप बाहर आने लगते हैं। लोग डर के मारे जल्दी से
गुफा से बाहर निकलने को भागते हैं, पर एमी वहीं पीछे छूट जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि वो न्यू बॉर्न सांप जो है वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो समझदारी से उसके सर पर हाथ रखकर इसे महसूस करवाती है कि वो शिकारी नहीं बल्कि वो साथी है, और सांप का बच्चा इसे अपनी माँ समझने लगता है। दूसरी तरफ से निकलने वाला रास्ते पर बिजनेसमैन हद से ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को पीछे धक्का देता है। इस चक्कर में एक आदमी पीछे गिर जाता है और वो सांप के बच्चे का शिकार बन जाता है। बिजनेसमैन इन्हें मौत के मुंह में छोड़कर वहां से भाग निकलता है, जबकि बाकी लोगों के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। और दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम जंगल में एक पुरानी बिल्डिंग ढूंढ लेती है। अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये एक सीक्रेट लेबोरेटरी थी, जहां जानवरों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट होते थे, और वही इन मॉन्स्टर की बनने की असली वजह थी। खुशकिस्मती से माओ को वहां एक डिवाइस मिल जाता है और इसमें वो बैटरी लगाकर वॉइस कोड भेजना शुरू कर देता है ताकि कोई इन्हें ढूंढ सके। तभी अचानक वो बिजनेसमैन वहां पर भागते भागते पहुंचता है। सभी लोग उससे बचे हुए लोगों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो झूठ बोल देता है और वो कहता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। यहाँ गोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है अपनी बेटी के बारे में सोचकर। अगले दिन सबकी आंख एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ से खुलती है। उनका भेजा गया सिग्नल काम कर गया था, लेकिन जंगल बहुत घना होने की वजह से हेलीकॉप्टर इन्हें देख नहीं पाता और वहाँ से निकल जाता है। तभी गोंग भागते हुए आता है और बताता है कि उसने वॉकी टॉकी पर एमी की आवाज़ सुनाई दी है। सबको लगता है कि ये पागल हो गया है गम में, लेकिन जब वो दोबारा सुनाता है तो सबको ही उसकी आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें पता चल जाता है कि बिजनेसमैन ने हमसे झूठ बोला है। डर के मारे वो बिजनेसमैन वहां से भाग जाता है और बूढ़ा आदमी उसके पीछे लग जाता है। गोंग अपने ग्रुप के साथ बचे हुए लोगों को ढूंढने निकलता है। वहीं वो बिजनेसमैन भागते हुए एक खुले मैदान में पहुंचता है और हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आता देख हाथ हिलाकर इशारा करने लगता है। तभी वो काय मॉन्स्टर सांप हेलीकॉप्टर को एक ही झटके में खा जाता है। बिजनेसमैन ये देखकर वहां से भागने लगता है कि बूढ़ा आदमी इस पर अटैक कर देता है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और बिजनेसमैन बेरहमी से इसे मार देता है। इधर गुफा में बचे हुए लोगों को छोटे मॉन्स्टर ने घेर लिया था, लेकिन इन्हें वही छोटा सांप रोकता है जो एमी को अपनी माँ समझ बैठा था। तभी इन्हें ऊपर छत से कोंग की आवाज़ सुनाई देती है। कोंग बिना वक्त गवाए बाहर निकालने की कोशिश करता है और एक बेल को अंदर फेंकता है ताकि उसके ज़रिए इनको बाहर निकाल सकें। और यहाँ कहानी में बहुत मुश्किल आ गई थी। यहाँ पे वही बड़ा मॉन्स्टर सांप आ जाता है और बहुत ही गुस्से से धारता है, और दूसरी तरफ गोंग के साथी उस पर हमला करते हैं, कुल्हाड़ी से उस पर वार करते हैं और बड़ा भाला उसकी आँख में मारते हैं। और यहाँ पे एक बेल को काट कर वो एक ट्रैकर को एक्टिवेट कर देते हैं और उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ गोंग जो है अपनी बेटी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब वो सांप जख्मी था और भी ज़्यादा गुस्से में था। और दूसरी तरफ हम बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने ही बिछाए हुए जाल में और अपनी लालच में फंस जाता है और उसी गुफा में आके दोबारा से गिर जाता है, और फिर वही छोटे मॉन्स्टर आकर उस पर वार कर देते हैं और उसको कुचल कर मार देते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ भागने लगते हैं और इनके पीछे वही बहुत बड़ा मॉन्स्टर सांप लगा हुआ था। अब इन्हें समझ नहीं आती कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अब ये फैसला करते हैं कि ये चारों तरफ फैल जाएंगे और सांप का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, और करते भी ऐसे ही गोंग जो है अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, लेकिन वो अपनी पूंछ मारकर उसको पीछे गिरा देता है। अब दो दो की जोड़ी में ये जंगल की तरफ भागते हैं और सांप को उसी लिक्विड के पास लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो गोंग को लगता है कि उसे भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, और वो भी उसकी तरफ भागता है। लेकिन यहाँ पर सांप की नज़र पड़ जाती है एमी पर और वो एक ही झटके में उसको निगल लेता है। उसका बाप ये देखकर शॉक हो जाता है और गुस्से से चीखने लगता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसका मुकाबला कहाँ कर सकता था। वो उसको एक झटके में गिरा देता है और जैसे ही उस पर हमला करने लगता है, आग की मिसाल लेकर दूसरा दोस्त वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ वो लिक्विड के पास आ जाता है और पूरा सांप जो है उसके ऊपर वो लिक्विड लग जाता है, जिस पर आग फेंकने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सांप जो है वो मॉन्स्टर पूरी तरह जल गया है, और अब गोंग गुस्से से उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के एमी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और बाहर निकाल भी लेता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसको लगता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है, लेकिन आखिरी ही लम्हों में वो जिंदा हो जाती है और सांस लेने लगती है। सब उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ कहानी का एंड होता है।